Assalamu alaikum, welcome back to another episode of Seekle, and in today's episode we are going to talk about the capacitor, the polarization of dielectric, the capacitance of the parallel plate capacitor, its derivation through animation and the working on the workboard. So let's get started. ओके जी, वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है ये हमारे पास डिवाइसेस का टॉपिक है और अब आप चैप्टर नंबर 12 के एंड तक पहुंचकर आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 12 के स्टार्टिंग में आपने जितने भी कॉन्सेप्ट देखे थे वो तमाम कॉन्सेप्ट आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक के थे, और जहां आप कूलम लॉ पढ़ते हैं, गॉसेस लॉ पढ़ते हैं, उसके साथ ही आपने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी। अगर आपको ये तमाम टॉपिक्स क्लियर हैं और अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आज से हम डिवाइसेस का सेक्शन स्टार्ट करने लगे हैं। और हमारे पास जो सबसे पहली डिवाइस आती है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन को होल्ड करती है, दैट डिवाइस इज़ कॉल्ड द कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर की वर्किंग क्या है, कैपेसिटर कौन से करंट के ऊपर जो है वो काम करेगा, आज हमने इन तमाम पॉसिबल क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो ढूंढने हैं। तो विदाउट फर्दर अडू हम लोग इस तमाम चीज़ को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या है। कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज स्टोर के काम आती है। अगर मैं बुक वाली डेफिनेशन करूं तो दैट इज़ वेरी सिंपल, अ कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज आपके पास कैपेसिटर में स्टोर होगा और जाहिर सी बात है ये चार्ज कैसे स्टोर होगा, जब आप इसके साथ जो है वो बैटरी को अटैच करेंगे तभी इसके पास जो है वो चार्ज जो है वो स्टोर होगा। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि अगर हम अपने घरों में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की बात करें, दैट विल बी, अगर हम एक पंखे की बात करें या हम पुरानी ट्यूबलाइट्स आती थी हम उनकी बात करें, तो इन तमाम में हमारे पास एक चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट जो है वो मौजूद होता है, एंड दैट चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट इज़ नोन एज द कैपेसिटर। ये चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट क्या करता है, ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है और फिर हमारी डिवाइस तक और इंस्ट्रूमेंट तक ये तमाम चीज़ जो है वो चार्ज पहुंचाता है, जिससे जो इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है वो वर्किंग में आ जाती है। तो कैपेसिटर का बेसिकली काम जहाँ पर यही है। अगर हम लोग किसी भी इक्विपमेंट को जो है वो अच्छे तरीके से खोल के देखें तो इसमें हमारे पास कैपेसिटर जो है वो लाजमी मौजूद होते हैं, या कैपेसिटर ऐसे कह लेंगे किसी भी सर्किट का जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट होता है। यहाँ पर मैं आपको दो एलिमेंट्स के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा, ऑल्दो ये बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डेवलप करना है तो इन दोनों बातों को हमें फ़र्क ज़रूर पता होना चाहिए। नंबर 1, आपके पास सर्किट में यूज़ हुए हुए एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं और सर्किट में यूज़ हुए हुए पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक्टिव एलिमेंट आपके सर्किट में वो एलिमेंट हैं जो आपके तमाम एलिमेंट्स को एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है या पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। सो किसी भी सर्किट में एक्टिव एलिमेंट आपकी बैटरी सोर्स हो सकती है, या अल्टरनेटिंग करंट अगर आप यूज़ करते हैं तो एसी सोर्स हो सकता है। इसके अलावा पैसिव एलिमेंट्स किसी भी सर्किट के वो एलिमेंट्स होते हैं जहाँ तक ये एनर्जी, ये पोटेंशियल डिलीवर हो रहा है। आज हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जाके आपने बहुत सारी डिवाइसेस पढ़नी हैं जिसमें इंडक्टर है, रेजिस्टर है, तो ये तमाम चीज़ें आपके पास पैसिव एलिमेंट्स के तौर पर यूज़ हो रही हैं। पैसिव और एक्टिव की डिस्कशन इतनी ही, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट जो है वो कैपेसिटर है, तो हम चल के देखते हैं कि कैपेसिटर आगे है क्या। यूजुअली कैपेसिटर जो है वो पैरेलल प्लेट की फॉर्म में होता है। यहाँ जिस तरह मैंने बताया है कि अगर आप किसी भी डिवाइस के अंदर कैपेसिटर को जो है वो ओपन करते हैं तो आपको पता लगता है कि इसके अंदर दो मेटल प्लेट्स हैं। यूजुअली ये राउंड भी हुई होती है और अगर आप उनको खोलें तो ये पैरेलल प्लेट की तरह जो है वो बन जाती हैं। और बेसिकली तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही मार्केट में जो है वो यूज़ होते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको आपकी स्क्रीन पे अभी सामने नज़र आ रहे होंगे। इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान में स्पेस, वैक्यूम या एयर यूज़ की जाती है। इस तमाम चीज़ को हम डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके कैपेसिटर के दरमियान में स्पेस मौजूद है। आइदर ये स्पेस जो है वो वैक्यूम हो सकती है, एयर हो सकती है, पेपर हो सकता है, माइका शीट्स हो सकती हैं। ये तमाम जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं, ये तमाम चीज़ों को हम डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। अब हम चल के देखते हैं कि हमारा कैपेसिटर जो है वो चार्ज कैसे होगा। उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि कैपेसिटर को हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है। इन इंजीनियरिंग हमारे पास हर एलिमेंट और डिवाइस के सिंबल जो हैं वो यूज़ होते हैं ताकि सर्किट्स बनाने में आसानी हो जाए। कैपेसिटर का सिंबल आप दो पैरेलल लाइन के साथ शो करेंगे। इन दोनों पैरेलल लाइंस की लेंथ जो है वो इक्वल होनी चाहिए, और अगर आपने सर्किट बनाना है तो आप जाहिर सी बात है इन दो पैरेलल लाइंस को ही वहाँ पे रखेंगे, जिसका मतलब ये होता है कि आपने कैपेसिटर बनाया है।
इसके बरक्स हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही डिवाइसेस के ऊपर जाएंगे, हर डिवाइस का सिंबल जो है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगा। याद रहे कि कैपेसिटर में भी 2 पैरेलल लाइंस होती हैं और बैटरी में भी 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, लेकिन बैटरी में 2 पैरेलल लाइंस कुछ इस तरीके से होती हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल की लाइन जो है वो थोड़ी बड़ी होती है और नेगेटिव टर्मिनल की लाइन जो है वो थोड़ी छोटी होती है। In this way, we can easily differentiate between the symbol of capacitor and the battery. Now we move toward the point जहाँ पर हम कैपेसिटर को जो है वो चार्ज करना शुरू कर रहे हैं। आप इसको कैपेसिटर की वर्किंग भी कह सकते हैं, इसको प्रोसेस भी कह सकते हैं और इसको चार्जिंग की हेडिंग से भी अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं। तो चार्जिंग में आपके पास यहाँ पर आपको आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नज़र आ रहा है। इसकी चार्जिंग कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे ही आपने बैटरी इसके साथ अप्लाई की है और मेटल की प्लेट्स के अंदर मौजूद होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कैपेबल ऑफ मूविंग। तो जैसे ही आपने बैटरी को इसके साथ अटैच किया है, मेटल की वो प्लेट जिसमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच है, मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेंगे और बैटरी के थ्रू जो नेगेटिव आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होकर दूसरी प्लेट की तरफ मूव करना चाहेंगे। जहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं जिस प्लेट से, उस प्लेट पे पीछे आपके पास पॉजिटिव चार्ज बच जाते हैं और जिस प्लेट पे आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करके गए हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की अबंडेंस जो है वो हो जाती है। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि जिस प्लेट को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और जिस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है। क्योंकि हम जनरली ये बात बोल रहे होते हैं और मैंने क्लास में भी बहुत दफ़ा ये बात बोली है कि सिंपली कैपेसिटर के जहाँ आपने पैरेलल कैपेसिटर यूज़ किया है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यूज़ किया है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जहाँ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यूज़ किया है, उस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन आज आप ये वीडियो के थ्रू ये समझ चुके हैं कि ये किस तरीके से जो है चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, फ्रॉम वन मेटल प्लेट टू अनदर मेटल प्लेट, और जहाँ से मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं वहाँ पीछे पॉजिटिव चार्जेस, और जिस तरफ चले जाते हैं वहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्जेस की अबंडेंस हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि चार्ज अब आपके पास एक्यूमुलेट हो चुका है। जैसे ही आपके पास चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है तो तब हम अपने एक इक्वेशन जो है वो डेवलप करते हैं, और वो इक्वेशन से पहले एक बात सुनना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सपोज आप यहाँ पर यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरी। अगर आप यहाँ पर 4 वोल्ट की बैटरी यूज़ करते हैं तो मैं रफली ये कह सकता हूँ कि इस 4 वोल्ट की बैटरी ने 4 चार्जेस प्लस और 4 चार्जेस माइनस एक्यूमुलेट करा दी हैं कैपेसिटर के ऊपर। लेकिन अगर आप इसी 4 वोल्ट की बैटरी की बजाय आप 6 वोल्ट या 8 वोल्ट की बैटरी यूज़ करते हैं, दैट मीन्स कि ये 8 पॉजिटिव चार्जेस ऑन द पॉजिटिव प्लेट एंड 8 नेगेटिव चार्जेस ऑन द नेगेटिव प्लेट जो है वो एक्यूमुलेट कराएगा, विच मीन्स कि चार्जेस आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड। आप जितना पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, चार्जेस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। So we write the equation that Q is directly proportional to V. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हम साइन हटाते हैं तो उसकी जगह एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम C के साथ आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सो द इक्वेशन इज़ Q इज़ इक्वल टू CV। अगर आप कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर की इक्वेशन यहाँ से अलग करना चाहें तो C की वैल्यू आप अलग कर लेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू Q ओवर V। तो ये आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कि कांस्टेंट को भी हमने डिफाइन कर लिया है। कैपेसिटेंस क्या चीज़ होती है? कैपेसिटेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। जिस तरह एक इंसान की बर्दाश्त करने की एबिलिटी को हम बेयर एबिलिटी कहते हैं कि कोई इंसान किसी भी चीज़ को कितना बेयर कर सकता है किसी बात को, इसी तरह कैपेसिटर भी कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकती है, उस चीज़ को हम उसकी कैपेसिटेंस बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम कैपेसिटेंस के यूनिट देखें तो इक्वेशन के थ्रू हमारे पास Q ओवर V आ रहा है, वेयर कूलम is the unit of charge and volt is the unit of potential difference. So the total unit of capacitance is coulomb over volt या coulomb per volt, जिसको हम फैरेड कहते हैं, और ये फैरेड ने डिस्कवर किया था, यानी कि माइकल फैरेडे ने ये तमाम चीज़ डिस्कवर की थी, तो इसको हम फैरेड भी बोलते हैं। यहाँ एक एक्स्ट्रा बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप 2 पैरेलल प्लेट्स को आपस में अटैच कर लें, अगर जोड़ लें, तो आपके पास एक करंट का फ़्लो तो ज़रूर बनेगा, लेकिन चार्जेस जो हैं वो यहाँ पर स्टोर नहीं होंगे।
एक पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ पर ये भी होता है कि चार्जेस तो यहाँ पर स्टोर हो गए, तो क्या इनके दरमियान में इलेक्ट्रिसिटी भी होगी? देखिए, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं और हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है फिज़िक्स की जिसमें हम चार्जेस को स्टडी कर रहे हैं, दैट विल बी एट रेस्ट। तो हम ऐसी ही डिवाइस पढ़ रहे हैं जिसमें आपके पास पैरेलल प्लेट्स में चार्जेस जो हैं वो रेस्ट के ऊपर पड़े हुए हैं। अगर चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएंगे विद इन दिस स्पेस, जो आपके पास स्पेस नज़र आ रही है, तब वो आपके पास करंट बन जाएगा। हम करंट की क्वांटिटी को यहाँ पर नहीं पढ़ रहे, हमने बैटरी भी जो है वो डायरेक्ट करंट वाली जो है वो यूज़ की हुई है। बल्कि बैटरी होती ही डायरेक्ट करंट है। इसको जो है अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर के अंदर से करंट कैसे पास होता है। आज हम कैपेसिटर पे सिर्फ चार्ज स्टोर करा रहे हैं। So now we move toward the second step of that capacitor topic, which is the factors affecting on the capacitance. Capacitance के ऊपर कौन कौन से ऐसे factors हैं जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पर दो factors आपको बेसिकली नज़र आते हैं। नंबर 1 is the geometry of the plate and number 2 is the medium used between the plates. देखें, हमने ऊपर भी मीडियम की बात की थी, वैक्यूम की बात की थी। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर मीडियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करता है। इसके साथ ही आपके पास नंबर 1 में जो आप ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री के अंदर आपके पास दो चीज़ें आती हैं, यानी कि एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो एरिया को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए से और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डी से। अब अगर आप अपनी कैपेसिटेंस की इक्वेशन को देखें, दैट विल बी इक्वल टू क्यू ओवर वी। ना यहाँ पर आपको एरिया नज़र आ रहा है, ना ही यहाँ पर आपको मीडियम नज़र आ रहा है, और ना ही यहाँ पर आपको डिस्टेंस जो है वो नज़र आ रहा है। तो जब भी आपने कैपेसिटेंस की इक्वेशन बनानी है जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की इक्वेशन हो, तो उसमें आपके पास एरिया भी मौजूद होना चाहिए, डिस्टेंस भी आना चाहिए और आपके पास मीडियम भी आना चाहिए। तो इस तमाम चीज़ की डेरिवेशन के लिए जो है एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि ज़्यादातर लॉन्ग में आ जाता है, लेकिन अगर आपने ये लॉन्ग आपके पास आ भी जाए तो आपने प्रेफर करना है कि आप इनिशियली कैपेसिटर की डेफिनेशन, कैपेसिटर की डायग्राम, उसकी चार्जिंग की डायग्राम और उसके यूनिट्स जो है वो लाजमी लिखेंगे ताकि आपके 5 नंबर जो है वो अच्छे तरीके से डिफाइन हो सकें। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड आपको नज़र आ रहा है जी कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी जो कैपेसिटेंस है दैट विल बी इक्वल टू सी वैक्यूम इज़ इक्वल टू क्यू ओवर वी, क्योंकि वैक्यूम जो है वो इसके दरमियान में यूज़ हो रहा है। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन है। इन प्रीवियस टॉपिक और इन प्रीवियस लेक्चर आपने ये अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो रही है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के थ्रू किसके बराबर है, एंड दैट विल बी इक्वल टू ई इज़ इक्वल टू वी ओवर डी। देखें, हम यहाँ पर वी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर इसलिए नहीं पुट कर रहे क्योंकि हम स्मॉल डिस्टेंसेस में नहीं ये तमाम चीज़ को देख रहे। यहाँ पर प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो डी है, जो कि एक फ़िज़िकल डिस्टेंस है और नज़र आता है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी के साथ। इस चीज़ को आप इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। देन फर्दर मेरे पास इस डेरिवेशन में जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो तमाम रिजल्ट हैं प्रीवियस टॉपिक के, तो मैं उसको इतना लंबा नहीं करता बल्कि आपको ये बताता जाता हूँ क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियोज़ में ये तमाम चीज़ प्रूव की है। जहाँ आप गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में, जो कि थर्ड एप्लीकेशन थी, वहाँ ये पढ़ते थे कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है बिटवीन द पैरेलल एंड ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, तो वहाँ पर आप यूज़ करते थे इक्वेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी, एंड दैट चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज़ इक्वल टू क्यू ओवर ए। इसके साथ ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी इक्वेशन यहाँ से ड्राइव की थी और वो भी आप प्रूव कर चुके थे, जो कि बराबर आती थी E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। याद रहे कि अगर इसकी यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट शीट ऑफ पेपर था तो वहाँ सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाता था, लेकिन चूँकि मैंने आपको बॉक्स बना के एक एग्जांपल में दिखाया था और मैं यहाँ पर वीडियो का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि कैपेसिटर्स में आपने फाइंड की थी दैट विल बी इक्वल टू E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप सिग्मा की वैल्यू पुट कर लें। जब आप सिग्मा की वैल्यू पुट कर लेंगे विच इज़ क्यू ओवर ए, तो आपके पास इक्वेशन कुछ यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। अब आपके पास E की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। नंबर 1 इज़ इन इक्वेशन नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़ इन इक्वेशन नंबर 2। आप दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेंगे, एक साथ रखेंगे। चूँकि हम कैपेसिटेंस फाइंड करना चाह रहे हैं और कैपेसिटेंस हमारे पास बराबर होता है Q ओवर V के, सो जब इक्वेट हमने कर दिया और जब हम इक्वेट कर दिया तो लास्ट में हमारे पास जो इक्वेशंस बची हैं उसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और उसकी राइट हैंड साइड या लेफ़्ट हैंड साइड पे Q ओवर V बना लें तो वो हमारे पास कैपेसिटेंस के बराबर होता है। और कैपेसिटेंस का फार्मूला अब आपके पास जो है वो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। So the capacitance of the parallel plate capacitor is equal to A epsilon naught over D, in which
Capacitance is directly proportional to the medium used between the plates. Capacitance is directly proportional to the area of the plates, but it is inversely proportional to the distance between the plates. यानी अगर आपने एरिया जो है अपनी प्लेट्स का बढ़ा दिया तो उसकी चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाएगी। अगर आपने इन दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम जो है वो बेहतर कर दिया, यानी अगर आप इसके दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, जो कि आगे जाके हम देखते हैं कि पोलराइज कैसे होता है, तो तब भी आपके पास जो है वो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है। और नंबर थर्ड पे हम ये देख रहे हैं कि अगर आप इन प्लेट्स को बहुत ज़्यादा दूर रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं रहती, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो कैपेसिटेंस की जो एबिलिटी है, कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोरिंग की जो एबिलिटी है वो जो है उस पर अफेक्ट करेगी, और डिस्टेंस बढ़ाने से कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़, तो इसीलिए हम इसका डिस्टेंस जो है वो इतना स्मॉल रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं कि आपके पास जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस्टेब्लिश रहे। अगर हम ओवरऑल बात करें कि कैपेसिटेंस क्या है हमारे पास, तो कैपेसिटेंस बेसिकली रेशो है, क्योंकि आपने ऊपर भी एक फार्मूला पढ़ा है कैपेसिटेंस का जहाँ पर वो बराबर था Q/V के, और अब आप उसके डिपेंडेंट फैक्टर्स के साथ भी इस तमाम चीज़ को देख रहे हैं। तो बाज़ बच्चों का यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कि अगर हम लोग चार्ज को बढ़ा दें, अगर हम प्लेट के चार्ज को जो है वो बढ़ा दें तो क्या हमारी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी, लेकिन कैपेसिटेंस बेटा रेशो है और ये कांस्टेंट रेशो है, तो जब आप चार्ज को बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ आपका वोल्टेज भी ऑटोमेटिकली बढ़ रहा होता है, या आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ चार्ज भी ऑटोमेटिकली बढ़ रहा होता है, तो ओवरऑल रेशो पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम उसके डिपेंडेंट फैक्टर्स के बारे में बात ले आते हैं, एरिया, डिस्टेंस एंड मीडियम, तब आपकी कैपेसिटेंस जो है वो ईजिली अफेक्ट होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अप टिल नाउ, कि हमने जो है वो कैपेसिटेंस भी देख ली, हमने कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट भी देख लिया, और इसके साथ कैपेसिटर के यूनिट्स और कैपेसिटर को भी डिफाइन कर लिया। इसके साथ मज़ीद एक और टॉपिक जो है वो मैं आज के टॉपिक में ही इंक्लूड कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज़ अ शॉर्ट टॉपिक एंड दैट इज़ नोन एज द पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। आपने फ़र्स्ट ईयर में ये तमाम चीज़ पढ़ी है, और वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है कि अगर आपके पास कोई भी मेटल का पीस हो या कोई भी एटम और मॉलिक्यूल्स हों, उसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो रैंडमली पड़े हुए होते हैं। एज अ होल एक मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल होता है कि उसके अंदर इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अवेलेबल हैं। अगर हम ये तमाम चीज़ एग्जांपल को अपने अंदर जो है अज्यूम करें कि ये एक मेटल का पीस है और उस मेटल के पीस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, और आप इस मेटल के पीस के करीब जो है या इस आयरन के पीस के करीब जो है मैग्नेट लेके आते हैं, मैग्नेट का नॉर्थ पोल आप लेके आते हैं, मैग्नेट का नॉर्थ पोल इज़ द पॉजिटिव एंड। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो आपके पास पीस है आयरन का, इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे एक साइड पे, और नेगेटिव चार्ज अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। इससे होगा क्या, आपका मेटल या आपका आयरन का पीस जो है वो आपके मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकेगा। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉपर्टी है कि मॉलिक्यूल्स और एटम के अंदर जो चार्जेस मौजूद हैं वो अपने आप अपना सेंटर जो है वो चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए, या उनके ऊपर वोल्टेज अप्लाई किया जाए, या फिर एक आयरन या मेटल के पीस के पास अगर आपने मैग्नेट का पीस जो है वो रख दिया है। सो यहाँ पर भी आपको आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो नज़र आ रहा है, जिसको इनिशियली उसके दरमियान में हमारे पास वैक्यूम यूज़ हुआ है या एयर यूज़ हुई है। अब इस एयर के आपके पास मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद हैं। जैसे ही आप इस कैपेसिटर को बैटरी के साथ जो है वो अटैच करते हैं, तो विद द प्रीवियस प्रोसेस जो मैंने लाइंस बोली थी कि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अब ये आपको पता है कि ये किस तरीके से आता है। तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन गया, तो आप हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस्टेब्लिश हो रही होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे एयर के अंदर पड़े हुए मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी एक्ट करती है, और एयर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो डाइपोल्स बनना शुरू हो जाते हैं। आपको यहाँ पर डाइपोल्स नज़र आ रहे होंगे, जहाँ हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है उसके साथ नेगेटिव डाइपोल बन गया, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ऊपर तो प्लेट्स में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो बन रही थी, लेकिन ये डाइपोल्स बनने से अब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ़ और सिर्फ कुछ पोर्शंस में आपको नज़र आ रही है, जो मैं यहाँ पे रेड कलर से शो कर रहा हूँ। तो इन पोर्शंस में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी इस्टेब्लिश बिटवीन वन पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव, अनदर पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव, एंड अनदर पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव।
तो यहाँ पे आपके पास ओवरऑल फील्ड जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें कमी आ गई है। लेकिन ओवरऑल हुआ क्या है, क्योंकि आपने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। तो मीडियम यहाँ पे रखने से, क्योंकि ये तमाम मीडियम पोलराइज्ड हो गया, इस चीज़ को हम पोलराइजेशन बोलते हैं, और मीडियम हमारे पास पोलराइज्ड अगर हो गया दैट मीन्स कि अब हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। दैट्स वाई देयर इज़ ऑलवेज सम माइका शीट्स और अ पेपर और एन इंसुलेटर और अ डाई इलेक्ट्रिक यूज बिटवीन द प्लेट्स, ताकि आपके पास जो है एक कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाए। दिस टॉपिक इज़ मैंशन इन योर बुक, और ये आपके पास एक शॉर्ट टॉपिक है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आपके पास आ सकेंगे। सो इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे कि हमारे कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे हो रही है और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर किस तरीके से होता है। आज के लिए हमारे पास यही टॉपिक था। मैं बहुत इजीली इस टॉपिक को जो है वो तमाम आपको यहाँ डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये तमाम चीज़ समझ आ रही होगी और इस तमाम चीज़ को आप अपने साथ जो है वो ज़रूर रखेंगे और इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। फॉर मोर लेक्चर्स एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ और हिट द बेल आइकन ऑल्सो, बिकॉज अगर आपको नोटिफिकेशन मिलती है तो आपके मेन्यू में पता लग जाता है कि अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो कौन सी अपलोड हुई है, ताकि उसको आप अपने साथ रखें और तमाम चीज़ें जो है उसकी देखते रहें। तो यहाँ पर अगर हमारी मेहनत चल रही है तो थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी इसमें ज़रूर करें, ताकि आप जो है वो अपने पेपर जो है वो अच्छे तरीके से देख सकें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफ़िज़।